नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी है कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कुछ अपने चंद शब्दों के साथ। आज हम ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि चाहे वो कोई भी हो, कभी कभी कोई चाहे अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कभी कुछ भी, कभी कभी हम कुछ सामने वाला हमारी बात नहीं समझ रहा है। हम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना समझते हैं और अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है या उससे गलतियां होती हैं तो नहीं दिखता है, तो जो कुछ लोग अपना समझते हैं उनको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये गलत है, ये सही है। तो कुछ लोग क्या है कि नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, उनको अपना ही सही लगता है, बात बिगड़ने लगती है। बात बिगड़ने लगती है तो ऐसे में छोड़ देना चाहिए। एक बार बताए, दो बार समझाए, चार बार समझाए, करना उन्हें वही है। जिस तरह से छोटा बच्चा बार बार गलतियां करता है, अगर हर माँ समझाती है अपने बच्चों को कि बेटा दीपक नहीं पकड़ो, हाथ जल जाएगा, जल जाएगा, लेकिन वो मानता नहीं है, तो उसको एक बार परखने के लिए जब वो पकड़ता है, जब वो जलता है तो अपने आप छोड़ देता है। नहीं समझ में आ जाती है। इस तरह से एक बार समझाए, दो बार समझाए, चार बार समझाए, वो गलतियां बार बार किए जा रहा है तो छोड़ दो। क्यों अपना माथा खराब करना, क्यों अपना माइंड खराब करना उस, है ना। और इस शांति को बनाए रखने के लिए उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं देते। करोगे सबक सीखोगे और अपनी शांति के लिए ये यही है। उसमें लड़ाई झगड़ा, उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। अपने आप को किनारे बना रख लेना चाहिए कि जाओ। तो इस पे दो लाइन कहेंगे, अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है। अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो। क्योंकि दुनिया में कारपेट बिछाने से, कालीन बिछाने से अपने पैरों में चप्पल पहन लेना सरल है। कि जैसे कि शांति चाहिए शिकायत करने से, यानी कि अभी ये कहो कि हमारे पैर में कांटा चुभेगा, हमारे पैर में कीचड़ लगेगा, तो अब हर जगह कारपेट तो नहीं बिछा सकते, लेकिन अपने पैर को कांटा ना लगे, कीचड़ ना लगे, तो उसको सेफ रखने के लिए आप दुनिया में कारपेट तो नहीं बिछा सकते। इससे अच्छा अपने पैर में चप्पल पहनो कि अपना पैर सेफ रहेगा। इसलिए अपने आप को बदलो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। शांति इसी में, किसी से उलझने से अच्छा है कि यही सही सिचुएशन है। बाकी आपकी थिंकिंग क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें यही सहज लगा और फर्क तो बहुत पड़ता है जब कभी
जब कभी किसी से कोई कामयाबी नहीं मिलती है तो उसमें कुछ लोगों का, चाहे वो घर वाले हों या अड़ोस पड़ोस के लोग हों या अपनी थिंकिंग होती है, उसमें क्या होता है कि मानसिक हर तरह से टॉर्चर हो जाता है इंसान। शायद हम नहीं समझा पा रहे हैं ये शब्द को, लेकिन कभी कभी इंसान जब चारों तरफ से कमज़ोर होता है, जिस समय उसको वो बड़ा नहीं रहता है, उसको कामयाबी नहीं मिली रहती या उतने जितने पे होना चाहिए उसकी तसल्ली के विरुद्ध हो रहा हो, तो उस समय इंसान ये सोचता है, वो टूटा रहता है। तो वही चीज़ है कि उसको समय का इंतज़ार करना चाहिए, कि जो कहा है ना कि अपना टाइम आएगा, तो कर्म करते रहें और कभी ना कभी अपना टाइम आएगा ही, टूटना नहीं चाहिए। और उस समय क्या करना चाहिए, फ़र्क तो बहुत पड़ता है जब इंसान टूटता है, उसको निराशा मिलती है किसी काम में, उसको सक्सेस नहीं मिलता है तो वो टूट जाता है, तो निराशा तो आती ही आती है। लेकिन उस समय उसे यही थिंकिंग रखना चाहिए कि फ़र्क तो बहुत पड़ता है, फिर भी लोगों को कहने देते हैं, ये सोचना चाहिए कि फ़र्क तो पड़ता है लेकिन फिर भी लोगों को कहने देते हैं। हर किसी को नहीं समझा सकते, इसलिए अब रहने देते हैं। अपने आप को जगाना चाहिए और हर किसी का जवाब नहीं देना चाहिए। और इस लाइन में यही कहा गया है, यही हम कर रहे हैं कि फ़र्क तो बहुत पड़ता है, फिर भी लोगों को कहने देते हैं। हर किसी को समझा नहीं सकते, इसलिए अब रहने देते हैं। जवाब देने के लायक नहीं है अभी हम, जवाब देने के लायक नहीं है अभी, इसलिए खुद को तकलीफ़ सहने देते हैं। अपने आप को नम करके अपने रास्ते को किसी से उलझना नहीं चाहिए और हमें तब उस समय उस पे ध्यान देना चाहिए, किसी से न उलझ करके कि छोड़ो, कहने वाले कहते हैं कहने दो, हमारा भी कभी टाइम आएगा, हम अपना कर्म करेंगे, कभी ना कभी तो भगवान हमें सही रास्ता दिखाएंगे, हमें उस लायक, हमें सही अगर हम कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जाएगी। तब हम जब उस लायक हो जाएंगे तो हमें कहने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, वही हंसने वाले चुप हो जाएंगे। इसलिए इंसान को शांत हो जाना चाहिए। राधे राधे। हमें शायद अपनी बातें नहीं सही से मैं कह पाई हूँ, अगर हमारे विचार कुछ भी समझ में आए होंगे और हमें सपोर्ट करने के लिए, तो अपना कमेंट ज़रूर एक आध शब्द लिखिएगा आप लोग। और कुछ समझ में आए हो, कभी किसी के कुछ काम आ जाए तो उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार होगा। राधे राधे।